स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th में जो चैप्टर 1 है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ। यहां पे हम गॉस लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ होता क्या है? गॉस लॉ होता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है फाई टोटल के इक्वल। और हमने इससे प्रीवियस वीडियो में यह भी जाना था कि कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद होती हैं, कई बार एरिया वेक्टर भी मौजूद होता है, लेकिन फिर भी फ्लक्स कितना आता है? जीरो, क्योंकि उनके बीच का जो ओरिएंटेशन है वो 90 डिग्री पे नहीं सेट होना चाहिए। क्योंकि फाई टोटल क्या होता है बच्चों? E डॉट DA, और डॉट प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट होता है कॉस थीटा, और कॉस अगर 90 आ जाएगा मतलब एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में अगर कहीं पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वहां पे फील्ड लाइन मौजूद होंगी, एरिया वेक्टर भी मौजूद होगा, लेकिन उनका ओरिएंटेशन यहां से हमारे लिए काम नहीं करेगा, वहां पे फ्लक्स नहीं पैदा होगा। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होता है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया which are perpendicular to that surface is called electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहां पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, गॉस लॉ का वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि क्या E डॉट DA Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता भी है या नहीं। एक स्फेयर को यूज करके करते हैं। आओ, तो सबसे पहले गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के द्वारा जो नेट चार्ज एनक्लोज किया जा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, क्लियर है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो फाई टोटल आएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वेरिफिकेशन कर देते हैं, ध्यान से समझना। इसका वेरिफिकेशन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, क्लियर है। तो हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि एक स्मॉल चार्ज Q है हमारे पास। हमने क्या मान लिया कि स्मॉल चार्ज Q है, उसे रखा गया है किसी स्फीयर के सेंटर पे, ठीक है, उसे रखा गया है किसी स्फीयर के सेंटर पे रखा गया है। अब हमें पता है कि स्फीयर क्या है? एक क्लोज्ड सरफेस है। स्फीयर क्या है? एक क्लोज्ड सरफेस है, और उसके सेंटर पे अगर हमने कहीं चार्ज रख दिया है तो उससे चार्ज से पॉजिटिव चार्ज रखा है। कौन सा चार्ज रखा है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज रखा है? पॉजिटिव चार्ज। तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन तो बनने ही वाली है, उससे फील्ड लाइन बनेंगी, और किसी स्फीयर के सरफेस से वो फील्ड लाइंस क्या करेंगी? क्रॉस करेंगे। समझ में आ रहा है? फिजिक्स का काम फील का ही है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, कि केवल ये डेरिवेशन नोट करना और ये सब इसका पार्ट नहीं है। अगर हमें समझ में आ जाएगा तो ये दिमाग में छप जाएगा हमेशा के लिए कि हाँ, हमें ऐसे ऐसे करना होता है, क्लियर है। तो एक क्लोज सरफेस है, स्फीयर है, और उसके सेंटर पे एक चार्ज क्या रखा है? Q, और उससे क्या निकल रही हैं? फील्ड लाइंस निकल रही हैं, क्लियर है। तो फील्ड लाइंस निकलेंगी तो सारे सरफेस के एक एक जगह से निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? बोलो, समझ में आ रहा है? पूरे स्फीयर से निकलेंगी, क्लियर है, पूरे स्फीयर से फील्ड लाइन निकलेंगी। अब हमें बस ये बताना है कि फील्ड लाइन की वजह से जो फ्लक्स बनता है वो बनता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी और का रोल है ही नहीं, किसी एरिया, फील्ड, वील्ड, किसी का रोल नहीं है। बस हमको यह बताना है कि गॉस ने कहा है कि Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। लेकिन हम इसको करेंगे E डॉट DA के मेथड से। तो हमने ये देखा कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, एक पॉजिटिव स्मॉल चार्ज रखा है, तो इससे फील्ड लाइन तो बनेगी। यहां से भी फील्ड लाइन जाएगी, यहां से भी फील्ड लाइन जाएगी, यहां से भी, और यहां से भी फील्ड लाइन जाएगी, ठीक है। तो हर जगह छोटा सा एरिया वेक्टर आएगा, छोटे से एरिया को फील्ड लाइन क्रॉस करेगी, छोटे से एरिया को फील्ड लाइन क्रॉस करेगी। अब मैंने अब बताया आपको कि अगर कोई भी 3D सरफेस होगा तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। कैसा होगा? आउटवर्ड परपेंडिकुलर। कोई भी क्लोज्ड 3D सरफेस होगा तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा परपेंडिकुलर, क्लियर, ठीक है। तो हमेशा यहां पे जो DA वेक्टर होगा वो बाहर की ओर जाएगा, एरिया वेक्टर कहां जाएगा? बाहर की ओर। एरिया वेक्टर कहां जा रहा है? इधर, बाहर। और फील्ड वेक्टर भी उधर ही है, ध्यान से देखो, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया। यहां से देखो,
ये क्या हो गया हमारा छोटा सा एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा फील्ड, तो एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये मार्कर एरिया वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया फील्ड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा भैया, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। आ रही है बात समझ में, तो यहां से 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ई डॉट डी ए करेंगे, ई डॉट डी ए, लेकिन सारी सरफेस का डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी करना पड़ेगा। एक फील्ड लाइन तो जा नहीं रही और एक डीए तो है नहीं, तो बहुत सारे डीए हैं और बहुत सारी फील्ड लाइन जा रही हैं, क्लियर है। लेकिन 0 डिग्री का एंगल है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे ऑलरेडी, 0 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। तो ई डॉट डीए को ईडीए भी लिखा जा सकता है, ई डॉट डीए को क्या लिखा जा सकता है, ईडीए भी लिखा जा सकता है, क्लियर है, ठीक। लेकिन हम जानते हैं कि डी फाई होता है ई डॉट डीए, ये डी फाई के लिए ऑलवेज एप्लीकेबल है, ऑलवेज यूजफुल है। क्या है डी फाई, क्या होता है ई डॉट डीए। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स वी हैव टू इंटीग्रेट डी फाई। भाई डी फाई क्या है, एक छोटा सा फ्लक्स है, छोटे से एरिया की वजह से बनने वाला छोटा सा फ्लक्स है, लेकिन छोटे छोटे सारे फ्लक्स को ऐड करके हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई हो जाएगा। और इंटीग्रेशन डी फाई क्या होगा, यहां से ए डॉट डी ए, डी फाई की वैल्यू डाल दी, यहां से डी फाई की वैल्यू डाल दी, ई डॉट डी ए, क्लियर। ई क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सबको पता है। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है तो यहां से जो इस आर डिस्टेंस पे, इस आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां भी क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, हर जगह क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। चैप्टर 2 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई टेस्ट चार्ज क्यू है और आर डिस्टेंस पे अगर चले जाएं, आर डिस्टेंस पे अगर चले जाएं, तो ये पूरी जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि यहां पे हमेशा पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, सेम। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्लियर है, क्योंकि हमें रखना है ना यहाँ पे ई की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रखना है, डीए की जगह एरिया वेक्टर भी रखना है, सब कुछ रखना है अभी। तो ई क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। ई क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। एप्सिलॉन नॉट यहां से क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 उसकी वैल्यू होती है। तो ई क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में कुछ नहीं किया मैंने, के की वैल्यू डाली है, कुछ किया ही नहीं है, के की वैल्यू डालिए भाई, ठीक। फाई टोटल, फाई टोटल क्या होगा, ईडीए, क्या होगा फाई टोटल, ईडीए, क्लियर है। ये लो ये लो ये लो, ठीक है। अब ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू यहां से उठा के डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये डाल दिया यहां से 1/4 पाई ई, देखो ई तो ई रख दिया एक बार तो, ठीक है। यहां से डीए की जगह क्या कर दिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब डीए का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ, देखो डीए 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 बहुत सारा जो एरिया है यहां से छोटा 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 एरिया डीए 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 अगर ऐड होता जाएगा तो क्या आएगा, यहां से स्फेयर का टोटल एरिया आएगा, नहीं आएगा, बोलो स्फेयर का क्या आएगा टोटल एरिया। तो स्फेयर का टोटल एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, जिसकी रेडियस क्या है आर, इसकी रेडियस क्या है आर है, इसकी रेडियस अगर आर है तो उस सरफेस का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो ई की वैल्यू क्या डाल दी यहां से इक्वेशन 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, देखो यहां पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू, क्लियर एज इट इज आ गया, यहाँ पे ई आ चुका है, देखो ध्यान से देखो ई आ चुका है यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा डीए का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर, तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्यू आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे क्यू इनसाइड क्या है, क्यू है, ठीक है। तो गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो लेक्चर मैंने पहले अपलोड कर रखा है गॉस लॉ पे, उसके बाद में ये वाला किया है वेरिफिकेशन का। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग बच्चों एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।